हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर प्लांट या थर्मल इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट बॉयलर के बारे में। और इस बॉयलर का नाम है बेलॉक्स बॉयलर। इससे पहले ऑलरेडी मैंने लेमोंट, बेंसन, लोफलर इन बॉयलर के वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके हम फीचर्स देखेंगे, बेलॉक्स बॉयलर के क्या फीचर्स होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, और उसके बाद एक एनिमेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बेलॉक्स क्या है, हाई प्रेशर बॉयलर है। और हाई प्रेशर बॉयलर ये किसकी कैटेगरी में आता है? मतलब ऑब्वियसली ये वाटर ट्यूब बॉयलर होगा, ठीक है। जितने आपके हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, और फोर्स सर्कुलेशन उसमें होता है ना। आपको मालूम है कि बॉयलर को हम दो तरह से कर सकते हैं डिफाइन, मतलब क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलेशन। एक तो नेचुरल सर्कुलेशन हो सकता है, दूसरा फोर्स सर्कुलेशन हो सकता है। फोर्स्ड सर्कुलेशन के लिए आप पंप उसमें लगाते हैं अलग से, तो ये आपका फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें इसका सबसे बड़ा फीचर है, यहाँ पे गैस टरबाइन लगी रहती है, और इस गैस टरबाइन को आप रन कराते हैं जो हॉट फ्लू गैसेस आपका बॉयलर से निकल के आ रही हैं, और जो टरबाइन का आउटपुट है वो कनेक्ट करते हैं आप कंप्रेसर से, और कंप्रेसर में जो गैस होती है वो कंप्रेस होने के बाद उस गैस को आप कंबशन चैम्बर में सप्लाई करते हैं, जिससे जो हीट फ्लो रेट है ना, वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ने से आपका हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेस्ड एयर एंटर्स द वर्टिकल कंबशन चैम्बर, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर कहाँ से आती है? कंप्रेस्ड एयर आपका कंप्रेसर से आती है, और वो कंप्रेस्ड एयर आपका चैम्बर में एंटर करती है, तो आपका हायर रेट ऑफ, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, हायर रेट्स ऑफ हीट फ्रॉम द फ्यूल, है ना, विच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लू गैसेस, है ना। और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लू गैसेस होती है, इट इज़ वेरी हाई, इवन इट इज़ इक्विवेलेंट टू द साउंड वेलोसिटी। साउंड वेलोसिटी या साउंड वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पे होती है, और चूँकि इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो आपका कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ज़्यादा होने की वजह से आपका हीट ट्रांसफ़र का रेट भी ज़्यादा होता है। ये स्पेशलिटी आपकी इसी बॉयलर में है, इसलिए इसको बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। अब इसके यदि हम पार्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे लिखे हुए देख सकते हैं, फीड पंप है, ये आप देख सकते हैं, ये फीड पंप है, इकोनोमाइज़र है, वाटर सर्कुलेशन पंप है, कंबशन चैम्बर है, गैस टरबाइन है, एक्सियल कंप्रेसर लगा रहता है इसमें स्पेसिफिकली ज़्यादा प्रेशर को जनरेट करने की, स्टीम सेपरेटर है, और सुपर हीटर है। इन सब का डिटेल यदि आप पूरा लेक्चर सब्सिक्वेंटली देखेंगे तो इन सब का डिटेल मैंने आगे इसमें बताया हुआ है। कुछ एडवांटेज वगैरह हैं, इनको मैं बाद में टेकअप करता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं प्रिंसिपल इसका सेम है। द वेलोसिटी ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जिससे आपका हीट ट्रांसफर का रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो मोर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम गैस टू वाटर एज कंपेयर टू सबसोनिक स्पीड। सबसोनिक की स्पीड का मतलब ये है, जब स्पीड आपका साउंड की स्पीड से कम होता है तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो कम होगा, इन कंपैरिजन टू जब हॉट फ्लू गैसेस की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी, उसको सुपरसोनिक स्पीड बोल सकते हैं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। मैंने आपको बताया था कंप्रेसर से हॉट फ्लू गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर से एयर आती है, और कंप्रेसर से जो एयर आती है चूँकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा वेलोसिटी फिर आप कंबशन चैम्बर में उसको डालते हैं, तो जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है ना। वो और उनकी वेलोसिटी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा होती है कि इट इज़ मोर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। दिस बॉयलर कैन इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट और कैन से स्टीम जनरेशन रेट विदाउट इंक्रीजिंग बॉयलर साइज, है ना। तो इसमें छोटे बॉयलर साइज में भी आपका बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, और ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियसली आपका जो स्टीम जनरेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए आप देख सकते हैं बेलॉक्स बॉयलर जो गैस टरबाइन सक्सेसफुल है, ठीक है, गैस टरबाइन इंडस्ट्री और सब जगह। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से। देखिए, इस एनिमेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आप फीड वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो किस तरह से अपनी जर्नी तय कर रहा है। फिर हम देखेंगे जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगी वो हॉट फ्लू गैसेस अपनी जर्नी किस तरह से तय करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें बेलॉक्स बॉयलर में सबसे पहले फीड पंप लगा होगा। फीड पंप हर बॉयलर में लगा रहता है, जो कि आपका जिसमें फोर्स सर्कुलेशन होता है, और फीड पंप से वाटर जो आएगा उस वाटर को सबसे पहले कहाँ भेजते हैं, आप किसी बॉयलर में देख लीजिएगा, उसको सबसे पहले भेजते हैं आप इकोनोमाइज़र में।
और इकोनोमाइजर बेसिकली क्या है, जो फीड वाटर आता है ना, जो ग्राउंड वाटर आता है, उस ग्राउंड वाटर की हम हीटिंग करते हैं उन हॉट फ्लू गैसेस से जो कि कहाँ से बाहर आ रही हैं, विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द कंबशन चैम्बर ऑफ द बॉयलर, है ना, जिससे उनकी हीट को यूटिलाइज कर सकें। जो फीड वाटर है उसका टेम्परेचर आप बढ़ा सकें। देखिए फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, एक फ़ायदा ये है कि फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कंबशन जो बॉयलर है उसमें आपको हीट कम सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप थर्मोडायनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कार्नोट साइकिल के हिसाब से क्या है कि यदि टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जब जो फीड वाटर है वो इकोनोमाइजर से जाएगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट का जो एडिशन है वो भी हाई टेम्परेचर होगा, और उसकी वजह से आप उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। आप फीड पम्प देख सकते हैं, इस फीड पम्प से फिर आपका जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है, इकोनोमाइजर में, है ना। इकोनोमाइजर एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें हॉट फ्लू गैसेस से जो यूज्ड हॉट फ्लू गैसेस होती हैं, एग्जॉस्ट हॉट फ्लू गैसेस होती हैं, उनसे आप फीड वाटर को हीटिंग करते हैं। फिर इकोनोमाइजर से ये आप देख सकते हैं यहाँ से हॉट वाटर है, ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं ये फीड वाटर हॉट वाटर है। इस हॉट वाटर को आप कहाँ भेज रहे हैं, इस हॉट वाटर को दूसरा सर्कुलेशन पंप लगा हुआ है ना, इसलिए लगा हुआ क्योंकि वहाँ पे जो कंबशन चैम्बर है जिसके अंदर ट्यूब्स हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने के लिए यहाँ पे फीड पंप आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हाई स्पीड से फ्लो होती है, आपको वाटर भी हाई स्पीड से फ्लो हो रहा है, प्लस जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट हो रही हैं वो भी हाई स्पीड से फ्लो हो रही हैं। ये फीड पंप लगा हुआ है। फीड पंप से फिर आपका ये देख सकते हैं ये ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन है। बेसिकली ये ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन होता है, ये कंबशन चैम्बर के अंदर होता है जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है। अब ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन से फिर क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली हीट का ट्रांसफर होगा बिटवीन जो फ्लू गैसेस कंबशन से जनरेट हो रही हैं और वाटर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से जो फिर ये जाएगा आपका स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो बहुत फास्ट अकर हो रही है। फास्ट अकर होने का मतलब ये है कि आपका हॉट फ्लू गैसेस हैं उनका जो स्पीड है वो भी ज़्यादा है, जो फीड वाटर है उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है इस जो ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन है जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके आउटलेट पे जो स्टीम निकल के आ रही है उसमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये वाटर सेपरेटिंग ड्रम लगा रखा है, ठीक है, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम लगा रखा है। तो स्टीम होगी वो ऊपर वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाएगी, जो वाटर होगा वो नीचे वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाता है, और फिर उस वाटर को दोबारा से वापस कर देते हैं फीड पंप के थ्रू, दोबारा ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन में जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो स्टीम जनरेट हो रही है उस स्टीम को कहाँ भेज रहे हैं, ये स्टीम है, इसको भेज रहे हैं कन्वेक्टिव सुपर हीटर में, है ना। जो हॉट फ्लू गैसेस निकलेंगी आपका ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन से, है ना, ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन बेसिकली ये कंबशन चैम्बर है, वो हॉट फ्लू गैसेस फिर दोबारा से क्या करेंगे, सुपर हीटर में जाएंगे, और सुपर हीटर में जो स्टीम आ रही है उस स्टीम को हीटिंग करेंगे, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब स्टीम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद ये जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर से जो स्टीम निकल के आएगी उस स्टीम को हम प्राइम मूवर, स्टीम टरबाइन या स्टीम इंजन जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको भेज देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है ये हॉट फ्लू गैसेस हैं, जो कंबशन चैम्बर से हॉट फ्लू गैसेस निकल के आ रही हैं वो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में गई। कन्वेक्टिव सुपर हीटर के बाद आप ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये बेसिकली शो कर रहा है पाथ ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। ये आप देख सकते हैं फ्लू गैसेस, तो फ्लू गैसेस से ये फ्लू गैसेस का पाथ आपने देखा, ये गैस टरबाइन है। फ्लू गैसेस जो आ रही हैं आपकी कन्वेक्टिव सुपर हीटर से, उनका हाई वेलोसिटी है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गैस टरबाइन को रन करा रहे हैं, और गैस टरबाइन से जो पावर जनरेट हो रहा है उसको हम किसको दे रहे हैं, कंप्रेसर को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कपल किया हुआ, गैस टरबाइन की जो शाफ्ट है उसको कंप्रेसर की शाफ्ट से कपल किया हुआ है। तो गैस टरबाइन से जो भी पावर जनरेट हो रही है दैट इज सप्लाइड टू द कंप्रेसर, है ना, और कंप्रेसर में जो कंप्रेस्ड एयर आ रही है ना, उसको हीटिंग करने के बाद कहाँ भेज रहे हैं आप, कंबशन चैम्बर में भेज रहे हैं, ठीक है, ये आपने देखा। फिर जो गैस टरबाइन से हॉट फ्लू गैसेस निकल कर आ रहे हैं उन हॉट फ्लू गैसेस को कहाँ भेज रहे हैं, इकोनोमाइजर भेज रहे हैं, जिससे आपका फीड वाटर की हीटिंग हो रही है। फिर इकोनोमाइजर के बाद ये जो हॉट फ्लू गैसेस हैं इनको चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो यही है इसमें। अब इसके एडवांटेज वाले पार्ट पे चलते हैं दोबारा से। तो आपको मुझे लगता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फीड पंप है, फीड पंप से वाटर इकोनोमाइजर में गया है, इकोनोमाइजर से फिर दूसरा फीड पंप लगा हुआ है,
फिर ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन में जाता है, ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन से स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में सेक्शन में जाता है। तो ये फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा एडवांटेज और देखते हैं, इसका एडवांटेज वाला पोर्शन और देखते हैं एक बार। बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये प्रिंसिपल मैंने बता दिया है आपको। ये एडवांटेज है, ये वेरी कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें लेस स्पेस की ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू अदर बॉयलर। इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसको हाई लोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियम लोड के लिए भी और लो लोड के लिए भी। और थर्मल इफिशियंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मली इतनी इफिशियंसी किसी बॉयलर की नहीं होती। इसकी इफिशियंसी 90 to 95% होती है। और हाई हीट ट्रांसफर रेट होता है, क्यों होता है वो बता चुके हैं, क्यों हाई वेलोसिटी से यहाँ पे हॉट फ्लू गैसेस फ्लो हो रही हैं और वाटर भी हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।